नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में ग्राउंड लेवल रिपोर्ट छत्तीसगढ़ से टमाटर की खेत से मैं दिखाने वाला हूं। दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में। किसान भाइयों, यहाँ पे मेरे बैक में आप लोग देख सकते हैं टमाटर की खेती लगी हुई है बिना तार बांस वाले। और दोस्तों बिना तार बांस वाले टमाटर की खेती में कितना प्रोडक्शन आया है, कितना फल फूल आ रहा है, आप लोगों को मैं लाइव रिपोर्ट दिखाऊंगा अपने छत्तीसगढ़ से। दोस्तों ज़्यादातर जो इलाके हैं, हमारे तरफ के जो इलाके हैं, इनमें दोस्तों बिना तार बांस के टमाटर लगते हैं। और बिना तार बांस वाले जो टमाटर है उनमें किस तरह से दोस्तों हम लोग लगाते हैं, ये आप लोगों को मैं रियलिटी दिखाऊंगा दोस्तों खेत से। तो किसान भाइयों, ये जो टमाटर है आप लोग देख पा रहे हैं, ये नाली और मांदा का सिस्टम से लगाया गया है। और इस तरह से दोस्तों नाली में पानी सिंचाई के लिए जाता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नाली जो है नमी वाला भाग है और मांदा जो है ऊंचा वाला भाग है। मांदा की चौड़ाई आप लोग देखें तो 2.5 से 3 फीट है मांदा की चौड़ाई। और दोस्तों मैं आप लोगों को बैक कैमरा से फ्रूट कितना सेट हो रहा है, फ्लावर कितना लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि कैसा कुछ रिपोर्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का, टमाटर की फसल की कैसी स्थिति है। लाइव रिपोर्ट, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाले हैं। किसान भाइयों, आप में से बहुत से किसान भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आपके तरफ टमाटर की फसल कितना है छत्तीसगढ़ में, ऐसे करके। तो दोस्तों टमाटर की फसल इस बार छत्तीसगढ़ में थोड़े से कम है। अभी जो टमाटर चल रहे हैं वो ज़्यादा हैं, बाकी वो टमाटर जो पुराने हो चुके हैं वो दोस्तों अब लास्ट इंडिंग सीजन पर है। और ऐसे स्टेज का जो टमाटर है जहाँ पर अभी फल फूल लग रहे हैं, ऐसे स्टेज का टमाटर कम लगा हुआ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो किसान भाई है इस साल हमारे क्षेत्र के गन्ना की प्लांटेशन किए हैं। अब दोस्तों आप लोग कभी भी ये मत समझिएगा कि पूरा छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को मेरे तरफ का रिपोर्ट दे रहा हूँ, मेरे इलाका में जितना प्लांटेशन हुआ है टमाटर का उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो टमाटर है दोस्तों, इनकी प्लांटेशन हुई थी आपका जनवरी में टमाटर की प्लांटेशन हुई है। जनवरी के बाद फरवरी, पूरा जनवरी 1 महीना बीता, फिर फरवरी 1 महीना बीता। और दोस्तों आज फरवरी के बाद मार्च है। आज है दोस्तों आपका 8 मार्च है। और दोस्तों 8 मार्च के बाद दोस्तों अभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग काफ़ी कम लगे हुए हैं दोस्तों इस खेत में। तो कम लगने का कारण क्या है, ये आगे इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। किसान भाइयों देखिए, हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर जो टमाटर लगाए जाते हैं बिना तार बांस के लगाए जाते हैं। और ये जो टमाटर है इनकी वैरायटी की मैं बात करूं तो दोस्तों ये है यूएस एग्री सीड्स का 1508 टमाटर की वैरायटी है, जो हमारे चाची जी लोग लगाए हैं। उधर झटका मशीन लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इधर आसपास में इतना ज़्यादा जंगल है, घना जंगल है। और इधर दोस्तों बंदरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया है बंदर का उत्पात कैसे रहता है हमारे तरफ का। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोगों ने, हमारे चाचा जी लोगों ने जो कि झटका मशीन के बारे में थोड़ा सा बता दे, तो इस तरह से झटका मशीन लगा करके तार घेर करके दोस्तों अपने फसल को बचाने के लिए एक सुरक्षा का आवरण तैयार किए हैं। और उसके बाद दोस्तों खेतों में बरबट्टी इधर लगा है, इधर दोस्तों टमाटर लगा है। तो इस तरह से दोस्तों किसान भाई लोग हमारे तरफ के टमाटर की खेती पूरे बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोस्तों लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है दोस्तों अभी के टाइम पे खेतों में टमाटर की फसल की स्थिति। इस साल दोस्तों क्या है, मैं बैक कैमरा से दिखा के थोड़ा सा बात करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को भी रियलिटी दिखे दोस्तों। किसान भाइयों, ये एक नाली होता है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये एक नाली होता है। इस नाली में पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है। नाली की चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 1 फीट मान के चल सकते हैं। 1 फीट नाली की चौड़ाई है। और दोस्तों मांदा की चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं, 2.5 से 3 फीट मांदा की चौड़ाई है। इस साल दोस्तों टमाटर की फसल में ग्रोथ बहुत ही कम है। और इस साल दोस्तों टमाटर की जो फसल है उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत ही कम है दोस्तों। फल जो लग रहे हैं वो फल आप देख सकते हैं कितने छोटे हैं और कितने कम है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अभी हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का लाइव रिपोर्ट, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, टमाटर कितना कम लगा है। और इस तरह से दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसे मांदा की तरफ झुका करके दोस्तों पौधों को रखा जाता है। अभी दोस्तों इसमें ये काम चलने वाला है, मांदा की तरफ झुका करके पौधे को रखने वाले हैं किसान भाई लोग, बिल्कुल ऐसे दोस्तों। और ये वाला पौधा, इस साइड का पौधा इस साइड झुका के रखे जाएंगे, और इस साइड का पौधा दोस्तों उस साइड झुका के रखे जाएंगे। तो बिल्कुल ये काम जो है अभी चलने वाला है हमारे किसान भाइयों का।
और बिल्कुल दोस्तों पौधा जो है सेफली रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मादा सूखा वाला भाग होता है तो मादा में फल फूल जो है सेटिंग होंगे और ये मादा में ही ज़मीन पे रखे जाएंगे। तो सूखे वाले भाग में अगर फल रहता है तो फल को सड़ने की गलने की जो शिकायत है वो कम रहती है। इसलिए दोस्तों बिना तार बांस के टमाटर जब भी लगाया जाता है मादा को थोड़ा सा ऊँचा रखा जाता है ताकि फल फूल जो है वो सुरक्षित रहे, सूखे में रहे। और दोस्तों मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया टमाटर की फसल की जो ग्रोथ है बहुत कम हुई है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत कम हो रही है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम लोग टमाटर की रोपाई जनवरी में करते हैं तो जनवरी के बाद दोस्तों फरवरी बीतता है और फरवरी में दोस्तों हमारे तरफ कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे ही टमाटर फल फूल देना शुरू होता है वैसे ही दोस्तों टेम्परेचर जो है तेज़ बढ़ने लगता है और टेम्परेचर जब तेज़ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो फ्लावर जो है वो ड्रॉपिंग होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फसल का जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाता है और दोस्तों टमाटर जो है वो ज़्यादा मात्रा में फल फूल नहीं दे पाता और फल फूल जो देता है हल्का फुल्का फल लगता है वो फल का साइज़ भी बहुत ही छोटा रह जाता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है टमाटर की खेती अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए टमाटर की रोपाई तब कर देना चाहिए जब टमाटर को हल्का सा ठंडक मिले। ऐसे सीजन पे टमाटर की प्लांटेशन कर देना चाहिए जिससे आने वाले समय में जब टमाटर फल फूल लगना शुरू हो रहा है तो उस समय पर दोस्तों हल्का सा वातावरण में ठंडा रहना चाहिए। किसान भाइयों टमाटर की ग्रोथ के लिए, टमाटर की सक्सेस के लिए, टमाटर की ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग होने के लिए दोस्तों टमाटर को एक अनुकूल वातावरण चाहिए, एक अनुकूल टेम्परेचर चाहिए। न्यूनतम टेम्परेचर दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अधिकतम टेम्परेचर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हुआ दोस्तों तो 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी टमाटर ज़्यादा मात्रा में फल फूल लगेगा। किसान भाइयों मेरे कहने का मतलब ये है टमाटर के लिए न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम टेम्परेचर दोस्तों आपका होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस। इस बीच में टमाटर के पौधे को अगर टेम्परेचर मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है तो यह ज़्यादा मात्रा में फल फूल देता है। लेकिन दोस्तों अभी की टेम्परेचर की मैं बात करूं तो अभी की टेम्परेचर न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम टेम्परेचर जो है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है वातावरण का। और इस तरह से दोस्तों कितना भी नमी ज़मीन में बना के रख रहे हैं फिर भी से दोस्तों इस तरह से पौधे में जो है पत्तियाँ की मुड़ना का जो रोग है और फूल का जो आप लोग देख सकते हैं दशा कैसा है, इस तरह से दोस्तों फूलों की दशा है मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों हम लोग पर्याप्त मात्रा में नमी भी बना के रखे हुए हैं लेकिन फिर भी से दोस्तों फूल जो है वो थोड़े से मुरझाए हुए भी दिख रहे हैं और फल भी दोस्तों काफ़ी छोटे लग रहे हैं। आप लोगों को मैंने दिखाया लाइव दोस्तों। अब इन चीज़ों को दिखाने से किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होगा ये मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों सारी जानकारी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में फल फूल अगर आप लोग किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा मात्रा में फल फूल लगाना है तो आप लोगों को टमाटर की फसल कब लगाना चाहिए खेत में दोस्तों? फर्स्ट अक्टूबर में जो किसान भाई लोग टमाटर खेत में लगा देते हैं उन किसान भाइयों की टमाटर की ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन रहती है और उन किसान भाइयों की टमाटर की जो फल फूल है वो ज़्यादा मात्रा में आता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही टमाटर की प्लांटेशन करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लिए अनुकूल वातावरण होता है क्योंकि अक्टूबर में जो टमाटर लगता है वो अक्टूबर के बाद नवंबर में, दिसंबर में फल लगना शुरू हो जाता है और दिसंबर में दोस्तों वातावरण जो है ठंडा रहता है। हमारे तरफ पूरा दिसंबर वातावरण ठंडा रहता है जिसके चलते दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग हो जाती है। और दोस्तों दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में टमाटर पकना शुरू होता है और जितना ज़्यादा मात्रा में फल लगा हुआ होता है वो सारा टमाटर दोस्तों मार्च अप्रैल तक पक करके मार्केट में शुरू हो जाया रहता है आते आते। और अभी ये जो टमाटर फल लगा हुआ है वह दोस्तों आपका मार्च के बाद अप्रैल में शुरू होगा। अप्रैल में इक्का दुक्का मतलब 15 अप्रैल के बाद ही इक्का दुक्का पकना शुरू होगा और एक दो बार में ही टमाटर जो है पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे क्योंकि फल कम लगे हुए हैं और छोटे फल लगे हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में फल भी नहीं लगेंगे। आगे और भी दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इसमें ज़्यादा फल फूल लगेंगे। तो दोस्तों ऐसे में टमाटर की जो ग्रोथ है, टमाटर की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, कम मात्रा में टमाटर प्रोडक्शन आती है। इस तरीक़ा की जो चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए किसान भाइयों को। अब दोस्तों आप लोग हमें कहेंगे कि आपको सारी बातें पता है लेकिन फिर भी से पीछे आपने क्यों लगाया? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, हमको सारी बातें पता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन दोस्तों इस साल का जो माहौल है आप लोगों को मैं बताऊं तो इस साल का जो माहौल आपने देखा दोस्तों, जाता हुआ जो मानसून है लास्ट 11 नवंबर तक बारिश किया है और उसी बारिश के चलते दोस्तों खेतों की जो नमी
है वो बनी थी और खेतों में दोस्तों गीलापन ज़्यादा था, तो खेतों की जोताई भी सही से नहीं कर पाए। खेतों के काम जो है वो पूरी तरीक़े से पिछड़ गए थे। हम लोगों ने आप लोगों को बताया दोस्तों, नवंबर में हम लोग खुद धान की कटाई कर रहे थे और धान की कटाई हुई नहीं थी, तो टमाटर की प्लांटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इस वाले खेत में खुद ही धान का फसल लगा हुआ था। तो दोस्तों कभी कभी मौसम भी थोड़ा से किसान भाइयों को लेट कर देता है, पीछे कर देता है, इसके चलते भी बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों को नुकसान देखने को मिलता है दोस्तों। तो यही कुछ वजह है जिसके चलते इस साल हमारे किसान भाई लोग खेती के काम में पिछड़ चुके हैं और टमाटर की खेती में इस साल रिजल्ट भी अच्छा से नहीं देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कुछ स्थिति है हमारे तरफ का। बाकी अगर मेरा ये वीडियो किसान भाई लोग छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ से कौन से इलाका से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके इलाका में टमाटर की फसल की कैसी स्थिति है वह भी ज़रूर बताइए। जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे इलाके का टमाटर दिखाया, वैसे ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो बना के मुझे भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मिथिलेश क्रिएटर 2.0। ये दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। इस आईडी में दोस्तों आप लोग 1 मिनट या 1 मिनट से कम का वीडियो बना के मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र के बारे में, टमाटर की फसल की स्थिति के बारे में अच्छा से देख करके, अच्छा से रिसर्च करके हम लोग किसान भाइयों के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम लोग आपके गाँव का नाम लिखेंगे, आपके खेत की बताएंगे और आपका नाम भी बताएंगे, ताकि किसान भाइयों को जानकारी मिलेगी कि छत्तीसगढ़ में कौन से इलाका से फसल की क्वालिटी कैसी है, फसल की स्थिति कैसी है और आने वाले दिनों में टमाटर की रेट पर क्या कुछ माहौल बन सकता है, इसका अंदाज़ा हम किसान भाइयों को लगा के बताएंगे। अब दोस्तों फसल की स्थिति ऐसी है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में रेट की क्या कुछ माहौल बन सकता है। अगर फसल की स्थिति ऐसी है तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक बात है टमाटर हमारे तरफ कम आएंगे मार्केट में। वैसे ही ऊपर से टमाटर कम लगे हुए हैं, ज़्यादातर खेतों में गन्ना लगे हुए हैं और कुछ खेतों में टमाटर जो लगे हुए हैं उनकी स्थिति ऐसी है। तो आने वाले दिनों में टमाटर जो है कम आएंगे मार्केट में और रेट दोस्तों महंगा देखने को मिल सकता है। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, मेरा अंदाज़ा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों देखिए, आप लोग कभी भी ये मत समझिएगा कि मैं आने वाले दिनों के लिए कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले दिनों के लिए कोई एग्जैक्ट जानकारी बता रहा हूं। दोस्तों हम लोग एक अंदाज़ा माहौल को देखते हुए, टमाटर की फसल का स्टॉक कैसा है खेतों के अंदर में, इसको देखते हुए एक अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। तो बस आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी, एक छोटा सा अंदाज़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल में नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लिया करें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये है दोस्तों बरबट्टी की फसल जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है दोस्तों।